अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैंने आपसे पहले 2 पार्ट्स में फैसलाबाद से बाबूसर टॉप का अपने जर्नी को शेयर किया था। आज मैं लास्ट पार्ट शेयर कर रही हूँ। आपको मैंने पहले पार्ट में बताया था कि हम कैसे किस टाइम फैसलाबाद से निकले, फिर नारान पहुँचे, वहाँ पे होटल में स्टे किया, एक इधर रेस्ट देख लो, हाउस नेक्स्ट डे लिया ये और हमारा ईद नाश्ता वहाँ पे चल हमने रहा सेलिब्रेट है की और हमने सेवियां भी बहुत बनाई हैं। ठंडे मौसम में। वो सेवियां भी बनी हैं, हमने बकायदा ईद की, हमारे बकरे भी आए हुए हैं। उसके बाद नेक्स्ट डे हम लोग बाबूसर टॉप की सैर को गए जहाँ पे शदीद फोग थी, वो भी मेमोरी मैंने आपके साथ शेयर की। उसके बाद नेक्स्ट डे हम लोगों ने बड़वाई के होटल का इंफॉर्मेशन ली और फिर हम बड़वाई के लिए निकले और ये हमारा चेकआउट डे था फ्रॉम नारान। ये हम नारान से आगे निकल आए थे और बहुत बहुत प्यारा मौसम था। चूँकि उन दिनों बारिशें बहुत थी तो इस वजह से काफ़ी ठंडक थी। ये रास्ते में हम बटाकुंडी के मुकाम पर रुके थे प्लानिंग करने के लिए कि आगे सब कहाँ पर इकट्ठे होंगे। ये बटाकुंडी हमने क्रॉस कर लिया था, हम बटाकुंडी नहीं रुके थे और आगे निकल गए थे। बड़वाई में एंटर होने से पहले एक होटल आता है, वहाँ पे हम रुके थे। असल में हम हर कुछ पॉइंट के बाद रुकते थे ताकि सब एक जगह पे इकट्ठे हो जाएं। फिर वहीं पे रुकने का प्रोग्राम बन गया क्योंकि पता लगा था कि आगे बहुत ज़्यादा रश है। ये इनका ज़रा बड़ा कमरा है कि ये और एक जिसमें 2 टॉयलेट्स, ये जिस होटल में मैं कह रही हूँ ये उसका रेस्टोरेंट एरिया और इसको फिलहाल हमने मलाई और ये सब खाना खा। इस डाइनिंग एरिया में रात को हम लोगों ने खाना खाया था। मैंने हलीम बनाई थी और वो सब ने खाई रात को। और खाने के बाद की सूरत हाल आप मुलाहिज़ा कर सकते हैं कि इतने थक चुके थे कि कुछ भी नहीं समेटा गया। बहुत अच्छी। हाँ बहुत है। तुम नीचे रखो, इसने कहा मेरी आप पे डाला। ये गिलास कितना बनना है अक्सर? आधा गिलास आगे से थोड़ा सा ज़्यादा डालो। हाँ बस मैं डाल दूँ, देखती हूँ कुछ ज़्यादा चाहिए। अब जो बची बची बात डालो। इधर लाओ। तीसरा दिन रात वहीं स्टे किया। नेक्स्ट डे थोड़ा सा होटल का रिव्यू मैंने आपके लिए बनाया है। होप सो नेक्स्ट ईयर तक ये होटल बहुत अच्छा अपना स्टार्ट ले लेगा। अभी ये अंडर कंस्ट्रक्शन था। ये होटल से व्यू देखें इसकी एंट्री से। शदीद ठंड थी रात को और कुछ रूम्स में ऊपर मिले, कुछ नीचे वाले फ्लोर पे। और ये जो नीचे वाले फ्लोर पे मैं समझ लो उसके बिल्कुल पास से ही बनाया था और वो रूम्स बहुत ही ठंडे थे। मगर ये था कि जब ये बंद हो जाते हैं रूम तो पैक हो जाते हैं। फिर पैसों से मैं वापस की एंट्री दिखाती हूँ। डबल बेसमेंट थी इस होटल की और नीचे तक ही कमरे में हम लोगों ने लिए हुए थे। मेरा ग्राउंड फ्लोर पर था। ये भी अभी कुछ हिस्सा बना है, कुछ नहीं बना, अंडर कंस्ट्रक्शन है। एक रूम ये है हमारे पास। एक ये रूम और ये आगे ये हम नाश्ते के लिए आए हैं।
मेरीलैंड होटल में नाश्ते किया है। ये मैं और ये मेरी कार आ रही है, बड़ी अम्मी जा रही है इसमें। सी यू टाटा। सब ने यहाँ पर अपनी अपनी मर्ज़ी का नाश्ता किया, जिसका जो दिल था उसने वो मंगवाया है। फिर यहाँ से अब आगे हमारी पिकनिक स्टार्ट हो गई। अब निकले ही इस तरीके से थे कि नाश्ता करेंगे और नाश्ता करके हम आगे निकल जाएंगे, वापस होटल में आएंगे। यहाँ पर आए हुए यहाँ पर बहुत ठंडा पानी है। खाना हमने रास्ते से पैक करा लिया था, कुछ रात की हलीम थी हमारे पास और कुछ हमने मज़ीद खाना पैक करा लिया था। और अभी मेरे यहाँ पे शाम के 5 बजे खाना खा रहे हैं। सब लंच कर रहे हैं शाम के 5:30 बजे। यहाँ पे खाना लगाया कि पत्थरों पे बैठ के खा रहे हैं, कोई चादर पे बैठा हुआ है, सब अपनी अपनी मर्जी से खाना खा रहे हैं। ये जी हमारी आज की पिकनिक, ये नीम बनाई हुई थी जो कल रात को। नाज़रीन, आज हम आपको सालन के चम्मच से चाय बनाने का तरीका सिखाएंगे। अब शाम हो गई, अब हमारा वापसी का टाइम है। ये चाय बन रही है, सब चाय पी रहे हैं। मुझे कुछ देर के लिए होटल जाना पड़ा था, वापस आई हूँ चाय पिला के। आगे निकलेंगे, अब आपसे देखते हैं। बस अब हम पिकनिक से वापस आए। ये हमारा लास्ट डे था नारान में, हमने वापस निकलना था नेक्स्ट डे, मगर हमारी एक फैमिली जो थी वो पहले निकली है, मगर वो लोग उन्होंने बताया कि शदीद रश है, तो हम एक दिन मज़ीद रुक गए थे। उसके लिए हमें पुराने होटल से चेकआउट करना पड़ा और हम बड़वाई में एक और होटल में आ गए जिसका नाम ब्राइट स्टार था, जिसकी हमने इन्फॉर्मेशन ली हुई थी पहले से। ये उस होटल का थोड़ा सा मैंने आपको सैर करा रही है। ये इनका रिसेप्शन, ये भी एक कमरा हमारे पास है। अभी हम लोग पिकनिक से आए हैं, सब अपने अपने कमरों में सेट हो रहे हैं, क्योंकि आपके साथ ही होटल देखो पिकनिक लेट हो रही थी। रात को उसी मेरीलैंड होटल में आकर हम लोगों ने खुद कढ़ाई बनाई थी, चिकन कढ़ाई। ये प्याज अभी तक फ्राई हो रहे हैं, आप ये रोटी को, लेकिन ये जब फ्राई हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ का पानी बहुत सख्त होता है। मेरीलैंड वालों की भी बहुत मेहरबानी कि उन्होंने किसी चीज़ में नहीं रोका उन्होंने, बल्कि उनके शेफ़ भी हमारे साथ थे राशिद भाई। उन्होंने कहा इतनी ज़्यादा कढ़ाई है, तो वो साथ उन्होंने टोटल हेल्प किया हमें, हर चीज़ उन्होंने हमें रेडी करके दी। क्योंकि यहाँ के मौसम में चिकन नहीं बनता जल्दी। ये देखिए, मुझे भिंडी बड़ी मज़ा आई थी, जैसे मैंने भिंडे का लफ्ज़ दिया। ये ज़ीरा ग्राइंड हो रहा है। आपको नया तरीका सिखा दिया मैंने जीरा ग्राइंड। मिर्ची और इसका अपना कढ़ाई मसाला था वो डाला है और अब इसको फ्राई कर रहे हैं। अभी इसमें जितने भी वो बारीक कटी हुई मिर्च डालेंगे और टमाटर की सब्जी। रोटियाँ बन रही हैं माशाल्लाह। 45 ये हमारी रोटी बन रही है। कढ़ाई मसाला नहीं होता। में होटल में कढ़ाई बनाकर जा रहे हैं। ये रात आंटी है मेरे का साथ। क्या टाइम है रात का? रात के इस टाइम 11 बज चुके हैं, बल्कि 11:15 हो गए। अभी हम अपनी होटल की तरफ जा रहे हैं। होटल ही गायब हो गया गुजर गया। कढ़ाई वहाँ पे बना के वापस अब हम दोनों लेडीज़ जा रही थी होटल की तरफ, ताकि सबको बुला कर लाएँ कि आज वहाँ पे खाना तैयार है, तो मिल के खाते हैं। ये हम लोग इस वक्त बड़वाई में हैं और यहाँ पे हम लोग फंसे हुए हैं। एक ये नेक्स्ट डे चूँकि हम वहीं पर फंसे हुए थे, फैमिली भी यहाँ पर तो आई हम है। फिर बड़वाई के होटल के पास ही दरिया था, शोर हम वहाँ चले गए पिकनिक के लिए। दिन बहुत अच्छा है, बादल भी बहुत आ रहे हैं। ये पहाड़ों से बहुत बादल आ रहे हैं
और अच्छा सनी डे है यहाँ पर, मतलब पिकनिक वगैरह मनाई जा सकती है। और अच्छा, मेरे से सब पूछे थे कि होटल्स वगैरह खाली है, जगह बिल्कुल यहाँ पर दुबई में ज़्यादा अच्छा है। साफ नारायण में बहुत महंगा है, 10,000 15,000 ये वीकेंड पर होता है। लेकिन ये है कि दुबई में अगर आपकी फैमिली ज़्यादा है, आप उनसे बातचीत करें, थोड़ी सी मतलब बार्गेनिंग करें, तो आपको जो 6-7 हज़ार का देते हो 5,000 में भी दे देते हैं। मतलब वो डबल बेड होता है, साथ एक मैट्रेस होता है। हम यहाँ पर जिस होटल में ठहरे हैं उसका नाम है ब्राइट स्टार, मगर उन्होंने हमें एक मैट्रेस दिया और डबल बेड के साथ, तो जैसे बच्चे थे ज़्यादा तो एक्स्ट्रा ब्लैंकेट तक नहीं दे रहे थे वो, क्योंकि शायद रश है इस वजह से वो भी मजबूर है। इस टाइम साइड से बहुत ज़्यादा बादल आ रहे हैं। हम यहाँ पे पुल के नीचे बैठे हुए हैं क्योंकि धूप है, थोड़ी सी धूप हुई है, तो पुल के नीचे बैठे हुए हैं। इन इलाकों की खूबसूरती यहाँ के मौसम से ऐसी आवाज़ आती है कि जान निकलती है। और ये हमारा होटल है, यहाँ पे हमारा स्टे है। और ये कायनात, ये रिव्यू आई थिंक कायनात व्यूज़ रेस्टोरेंट है। यहाँ पे भी नाश्ता किया है, हमारी 7-8 फैमिली में से 4-5 फैमिली, और वो कह रहे हैं बहुत मज़े का नाश्ता है। अब इंशाल्लाह रात का खाना हमारा प्रोग्राम है कि हम यहीं पे खाएंगे। ये बादल आ रहे हैं, अल्लाह करे कि बारिश होगी तो मैं आपको फिर उस टाइम की वीडियो दिखाऊँगी, रिव्यू दूँगी आपको। अभी आप ये सुनिए, ये देखिए जी हमारा पानी का शो। यहाँ पर इस वक्त रश की सूरत हाल। और ये जो शाम होटल को अब हम दिखा रही अपने हूँ, होटल ये वाला वापस काफ़ी आ महंगा गए। है, ये बहुत मुनासिब है। और ये रश में यहाँ पे खाना खाने के लिए आए हैं। रात को कायनात होटल में हमने डिनर किया और इंतहाई मज़ेदार इनका खाना था, मगर बेहद रश आइडिया था। होगा कि यहाँ पर बहुत देर बाद हमें खाना सर्व हुआ, बहुत देर बाद। ज़्यादा है, फैमिलीज़ काम कर रही है। आई थिंक फैमिलीज़ का फ्लो जो है ना वो ट्यूसडे तक स्टार्ट। ये देखिए जी, ये इस टाइम रात के 10-10:30 बजे हम लोग यहाँ से खाना खा के निकले हैं। ये बड़वाई, ये खाना खा के हम वापस जा रहे थे और शदीद रश की वजह से हम लोगों ने डिसाइड ये किया था कि हम रात के 3 बजे निकलेंगे यहाँ से, ताकि जो नारायण और बालाकोट वाला जो रश एरिया है वहाँ पे सुबह 10 बजे रश स्टार्ट हो जाता था, 9 बजे बल्कि, तो हम लोग वो एरिया क्रॉस कर लें टाइमली। ये देखें शॉप कैसी थी, टेम्परेरी जो शॉप्स बनी होती हैं कोल्ड ड्रिंक्स की, फ़ास्ट फूड की, फ़ास्ट फूड तो नहीं, बस ये स्नैक्स वगैरह और ये चिप्स और इस टाइप की चीज़ें होती हैं, तो इसी तरह खैमों के अंदर बनाई हुई होती हैं। उसी में ज़िपर करके रात को सो भी जाते हैं वो लोग, और दिन में वो दुकान सजा लेते हैं। वो बड़ी अपीलिंग सी शॉप्स बनी हुई हैं यहाँ पे। हमारा होटल काफ़ी पीछे जाकर था, ये आगे ये 2 होटल थे। होटल की पार्किंग, कल जब हम लोगों ने आके यहाँ पे स्टे किया था तो जस्ट 4-5 गाड़ियाँ थी, बाकी 4-5 हमारी थी। और अब आप ये देखिए, ये फुल हो चुका है होटल। ऊपर तो ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, नीचे भी इसके रूम्स फुल है। मैं आपको इसमें होटल का रिव्यू भी थोड़ा सा देती हूँ। ये देखिए, ये एंट्री है, अब औस पड़ी ठंड हो गई। और फिर रात के 3 बजे हमारा वापसी का सफ़र शुरू हुआ। होटल से निकलते ही पहले कॉफ़ी शॉप से कॉफ़ी ली सब ने, सब लड़कों ने कॉफ़ी पी, और फिर यहाँ से ताज़ा दम हुए और सब निकले। कायनात होटल के बिल्कुल सामने ये कॉफ़ी शॉप है और बहुत मज़े की कॉफ़ी थी इसकी। रात के अंधेरे में ऐसे एरियाज़ का सफ़र करना इंतहाई डेंजरस होता है, मगर हम एक तो थे काफ़ी सारे आगे पीछे, एक दूसरे के पीछे गाड़ियाँ लगाई हुई थी हम लोगों ने, और मगर मजबूरी थी क्योंकि आगे शदीद रश था और 6-6 घंटे के लिए ट्रैफिक जाम था एक रोड पर। तो बस ये सारे एरियाज़ नारायण के और ये सब नारायण का खान हमने रात में क्रॉस कर लिए थे। दिन का उजाला शुरू हुआ तो हम नारायण क्रॉस कर चुके हुए थे अल्हम्दुलिल्लाह। ये वही ग्लेशियर जो जाते वक्त जिस पर बहुत ज़्यादा फोग थी, ये वो ग्लेशियर हमने रात को क्रॉस किया था। ये डैम एरिया है जहाँ पे डैम की कंस्ट्रक्शन हो रही थी। ये बिल्कुल फजर के फ़ौरन बाद हम लोग कागान भी क्रॉस कर चुके हुए थे।
रश की वजह से लोगों ने गाड़ियाँ रास्ते में ही पार्क करके कैंपिंग की और वहीं पर ही स्टे किया, क्योंकि होटल्स जो हैं उन दिनों फुल पैक थे। ये देखें, ये वापसी वालों का भी रश और आने वालों का भी रश, शदीद ट्रैफिक जैम। मानसेरा के करीब पहुँचे तो अब बस भूख से बेहाल थे और हम लोगों ने सोचा अब हम स्टे करके भूख मिटाएंगे। फिर मोटरवे पहुँचे, फिर चक्री इंटरचेंज पर हमारी गाड़ी ख़राब हो गई, उसको सही किया 3-4 घर के ही मैकेनिकों ने मिलकर। और यहाँ से बस फिर हम लोग नॉन स्टॉप फैसलाबाद तक हम निकले और फाइनली फैसलाबाद हम लोग पहुँच गए रात को 10 बजे। और आई होप दोस्तों आपको बहुत पसंद आया होगा ये मेरा सारा टूर। तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा।